தடுப்பு காவலில் இருந்த ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மத்திய அரசுக்கு எதிராக இந்த நிபந்தனைகளை விதித்து 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராடிய ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தியை போலீசார் குண்டுகட்டாக கைது செய்த நிலையில் 3 மணி நேரத்திற்கு பிறகு தற்போது போலீசார் விடுவித்திருக்கிறார்கள். சத்ரசால் மைதானத்தில் தடுப்பு காவலில் இருந்து 3 மணி நேரத்திற்கு பிறகு மக்களவை எதிர்க்கட்சியர் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தடுப்பு காவலில் மந்திர் பார்க் காவல் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பிரியங்கா காந்தியும் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நீட் வினாத்தாள் கசிவு இளைஞர்கள் மீதான தடியடியை கண்டித்து போராடிய காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தடுப்பு காவலில் இருந்து ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த காங்கிரசார் 3 மணி நேரத்திற்கு பிறகு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தடுப்பு காவலில் இருந்த பிரியங்கா காந்தியை காவல் நிலையம் சென்று சந்தித்து சோனியா காந்தி பேசியிருக்கிறார். தடுப்பு காவலில் இருந்து வெளியேறிய பிரியங்கா காந்தி தற்போது செய்தியாளர்கள் சந்தித்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी. In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी का चेंज हुआ बयान के वो डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंह गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, सुनने दो भाई, सुनने। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए, एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। मैम, आम आदमी पार्टी और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस ने प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं वो परमिशन नहीं मिलता है।